हेलो गाइज वेलकम। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 इलस्ट्रेशन नंबर 14 और इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपके चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। उसका 14-15 एक साथ इसलिए करें क्योंकि 14 काफ़ी छोटा इलस्ट्रेशन है और उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना ठीक नहीं लगेगा, तो इसी में हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, आइए। आसान सा इलस्ट्रेशन दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट एक लगता है, और वो कंसेप्ट अगर आप समझ पाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। देखते हैं। अ कंपनी कैन मेक वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स। कंपनी जो है वो इन तीन प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट बना सकती है एक साल में। ओके सर। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। और शुरुआत में, साल के शुरुआत में उसको डिसाइड करना है कि हमको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, हमको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनाना है। हमको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे दी हुई है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर गिवन बिलो, कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, मार्केट का डिमांड दिया है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी दी है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो दी हुई है हमारे सामने। अच्छा, हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर मैं एक ऑल्टरनेटिव स्किप करता हूं तो उसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव का क्या हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। कि किसी एक चीज को छोड़ने पर मुझे सबसे कम ज़्यादा फायदा किस चीज़ पे हो रहा है, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मुझे तीन काम मुझे करने हैं, सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वाला काम करूं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो इन दोनों काम को मैं क्या करूंगा सर? छोड़ूंगा। तो इसको, इन दोनों को छोड़ने को हम क्या बोल रहे हैं सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी इसको भी करने की थी, लेकिन मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। तो इसको स्किप करने से मुझे जो नुकसान हो रहा है, मुझे जो फायदा नहीं मिल पा रहा है, मुझे जो फायदा नहीं हो पाएगा, उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन करेंगे तो उसको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सर हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट कॉन्सेंट रहेगी, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बना लीजिए। सो वहाँ पर हम चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो उसको कंसिडर भी कर सकते हैं, चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं, चेक करते हैं दोस्तों। हमको पता है सर हम कैसे निकालते हैं हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, हम कैसे निकालते हैं। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे सर? हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। किसका किसका सर? प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से? प्रोडक्ट एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। सेलिंग प्राइस सबका दिया हुआ है हमारे पास 10, 12 और 12। 10, 12 और 12। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट क्या दी हुई है सर? 6, 9 और 7। 6, 9 और 7। अगर हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे, हमारे पास क्या बचेगा सर? हमारे पास बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या होगा सर? 4, 3 और 5। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है दोस्तों? 4, 3 और 5। अब देखिए, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि हमको कितने यूनिट्स हम बना सकते हैं यहाँ पर। क्यों सर कितने यूनिट्स क्यों बना सकते हैं? हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी प्रकार से डिवाइड करनी है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, कितने यूनिट्स, कौन सा प्रोडक्ट हम बेचेंगे, ताकि हमको मिल सके कि टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हमारा निकल के आएगा। ये तो पर यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमको देखना है कि कितने यूनिट्स हम इसके बेचेंगे। सो यूनिट्स हमको निकालना है ऑफ प्रोडक्शन। अब आप बताइए कि आप एक्स के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। मार्केट डिमांड है 3000, लेकिन आपके पास कैपेसिटी है मात्र 2000 की। सो मैक्सिमम, चाहे मार्केट डिमांड कुछ भी हो, आप कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं? 2000 यूनिट्स। सो अगर आपको कंट्रीब्यूशन देखा जाए जो कि एक्स से मिलने वाला है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, जिसको कि हमको सारे यूनिट्स मिला करके पूरे ईयर में जो कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है, कंट्रीब्यूशन इन द ईयर, हमको एक्स से जो मिलने वाला है वो कितना है सर? 4 इंटू 2000 दैट इज 8000 रुपीज़। एक्स बनाएंगे हम, सो हमको 8000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे साल में हम कमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड ऑफ वाई, जो कि है 2000। हम बना सकते हैं 3000, लेकिन मार्केट डिमांड ज़्यादा बना के करेंगे क्या? सो हम यहाँ पे भी 2000 यूनिट्स ही बनाएंगे। सो ये कितना हो गया? 6000 रुपीज़। ये क्या है दोस्तों? आपका पूरे साल का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप वाई बनाते हो तो। उसी प्रकार से जेड की सर डिमांड है 1000, हम बना सकते हैं खाली 900, तो हम खाली क्या बनाएंगे यहाँ पर? 900 यूनिट्स। सो कितना हम कमा सकते हैं दोस्तों? 4500 एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखिए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखिए कौन सी है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है एक्स बनाना। हम अगर रैंक देते हैं एक्स को 1, इसको यहाँ पर रैंक 2, इसको यहाँ पर रैंक 3, तो अगर हम खाली एक यूनिट, कोई एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, सो विल गो फॉर एक्स। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या बताने सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक्स के केस में दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? एक्स के केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी आप बताइए। आप एक्स बना रहे हो तो कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है एक्स का? मान लीजिए अगर आप एक्स नहीं बनाते तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा था? वो था वाई, रैंक नंबर 2। तो एक्स बना रहे हो इसलिए आप वाई नहीं बना रहे हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई सर? 6000। ठीक है। अगर आप वाई बनाते, उससे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा था एक्स बनाने का?
अगर आप वाई चूज करते तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास था एक्स बनाने का, यानी कि आप 8,000 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा देते। अब यहाँ पर जेड के केस में आपके पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव एक्स है, जहाँ पर आपको 8,000 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव की हम बात करते हैं। अगर हम कोई ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारा कौन सा है, और उसी बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम क्या बोलते हैं सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्स के केस में दोस्तों अगर हम एक्स प्रोडक्ट हम अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम किसकी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं, वाई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की, जिससे हमको 6,000 का कंट्रीब्यूशन मिल सकता था। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, 6,000। उसी तरीके से अगर हम वाई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते तो हम अपॉर्चुनिटी खो देते एक्स मैन्युफैक्चर करने की, जिससे कि हमको 8,000 का कंट्रीब्यूशन मिलता। सो वी हैव टेकन 8,000 रुपीज। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 4500 भी तो लिख सकते थे, लेकिन हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको क्या ढूंढना है, सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है मेरे लिए, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा। उसी प्रकार से जेड में हमने यही काम किया है। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को आप ए मार्क कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा ये वाला। आइए देखते हैं, इसमें दिमाग लगेगा। एमके लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है प्रोडक्ट नंबर एक्स। उसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है हमको 40 रुपीज़ पर यूनिट, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी हमको दी है 16 पर यूनिट। हमने बोला ओके सर सब कुछ सही है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट पूरे साल की 4,80,000 रुपये है और एनुअल सेल्स आर 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब कि जो हमारी एनुअल सेल होती है दोस्तों, यानी कि हमारी जो अगर 100% एनुअल सेल होती है तो उसमें 60% जो हिस्सा है वो किस चीज़ का हिस्सा है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। यानी कि ये वाली जो सेल है वो कौन सी है सर, ये हमारी जो सेल है वो है कौन सी सेल है, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है। अगर 60% एनुअल सेल हो तो हमारी 40% ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है। ठीक है सर, यहाँ भी समझ में आ गया। कैलकुलेट करिए रिटर्न ऑन नेट सेल्स। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पूरा सेल्स हमको चाहिए। अज्यूम करना है हमको कि इनकम टैक्स लेवल है 40%, तो हम पूरा नेट सेल्स, नेट जो हमारा रिटर्न आएगा वो हमको यहाँ पे निकालना है। प्रॉफिट के बाद एक स्टेप और आगे हमको बढ़ जाना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर दोस्तों वापस से अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट को बनाना है, इनकम स्टेटमेंट को वापस से बनाना है। आइए देखते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले सर सेल्स का अमाउंट सबसे पहले ऊपर लिखते थे। तो दोस्तों हम हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, सेलिंग प्राइस है जो है हमारी है दोस्तों 16 पर यूनिट। हमारी सेलिंग प्राइस है सर 16 पर यूनिट। हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 40 है ना, सेलिंग प्राइस है 40 पर यूनिट, 40 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट है सर 16 पर यूनिट। माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर, कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा सर हमको, कॉन्ट्रीब्यूशन हमको मिलेगा 40 माइनस 16 यानी कि 24 रुपीज़ का। एक यूनिट पे हमको 24 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। अच्छा, अब हमको चाहिए सर टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे निकलेगी सर, टोटल सेल्स को हम जानते हैं क्या होती है। टोटल सेल्स व्हाट इज टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इज ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। हमने लोगे सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दिया सर 60% है किसका, टोटल सेल्स का। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बीईपी सेल्स का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं सर, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट को अगर हम पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं सर तो हमको क्या मिलता है, फिक्स्ड कॉस्ट हमको क्या मिलता है सर, बीईपी सेल्स। तो यहाँ पे पीवी रेशियो क्या है सर, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। सो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है सर 24, सेल्स की वैल्यू क्या है 40, इंटू 100 करेंगे तो 24 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 यानी कि 60% इज द पीवी रेशियो, 60% हमारा पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट क्या दी हुई है सर, बिल्कुल दी हुई है सर 4,80,000, यहाँ लिख देंगे सर। फिक्स कॉस्ट हो गई हमारी 4,80,000, पीवी रेशियो 60% है, कैलकुलेट कर लेंगे 4,80,000 डिवाइड बाय 60%, क्या हो गया सर 8 लाख रुपीज़। ये 8 लाख क्या है सर, 8 लाख रुपीज़ है हमारी बीईपी सेल, ब्रेक इवन पॉइंट सेल, ना कि टोटल सेल। अब हमको इसमें से टोटल सेल का फिगर निकालना होगा। कैसे निकालना होगा, लेट टोटल सेल बी एक्स। हमने ये क्वेश्चन कर रखा है पहले, लेट टोटल सेल बी एक्स, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कर रखा है, लेट टोटल सेल बी एक्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या है सर, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितनी है सर, 8 लाख रुपीज़। हमने बोला सर ये सर ये तो बात है एकदम सही बोल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितनी सर 8 लाख रुपीज़ है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ओके सर, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स 8 लाख रुपीज़ है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल टू 0.60x। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितनी है सर 0.60x। तो ये कितनी हो गई सर 0.40x इज इक्वल टू 8 लैक्स। तो x कितना हो गया सर 8 लाख डिवाइड बाई 0.40 यानी कि 20 लाख रुपीज़ जो है वो हमारी क्या है सर टोटल सेल्स है। 20 लाख रुपीज़ क्या है सर हमारी टोटल सेल्स है। अगर आपको समझ में नहीं आया है सर मैं आपको रीडू करके दिखा रहा हूँ दोबारा से, पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा कर रहा हूँ आपके सामने, फिर से मैं दोबारा कर रहा हूँ। हमको सबसे पहले सर निकालना क्या है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमको, निकालना है नेट रिटर्न ऑन सेल्स। तो सबसे पहले हमको सेल्स का फिगर चाहिए,
तो हम क्या निकाल रहे हैं सर यहाँ पर, हमको निकालना है यहाँ पर सेल्स का फिगर। हमारा मेन मोटिव है सेल्स का फिगर निकालना। अब टोटल सेल्स का फिगर निकालने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए होती है और हमको पता है सर टोटल सेल्स का क्या होता है। टोटल सेल्स का फॉर्मूला हमको पता है सर, टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स। हमने बोला ये सर ये तो हमको आता है, ये तो हमको पता है। अब बीईपी सेल्स हमको नहीं पता और एमओएस सेल्स का हमको परसेंटेज फॉर्म में दिया है जो कि है 60%। हमने बोला ये सर ये तो हमको दिख रहा है। अब हमको टोटल सेल्स तक हम कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले हमको निकालनी पड़ेगी बीईपी सेल्स। तो बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, बीईपी सेल्स होती है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है, बीईपी सेल्स का तो फॉर्मूला आपको पता है ना कि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ सर ये इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। अब बोला गया सर पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, तो पीवी रेशियो के लिए हमको एक चीज़ चाहिए जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। हमने बोला हाँ सर कॉन्ट्रीब्यूशन तो चाहिए। अब कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमने लिखा कि सेल्स की अमाउंट कितनी है सर, सेल्स का अमाउंट है 40 रुपीज़ और इसमें वेरिएबल कॉस्ट का कितना कंटेंट है, वेरिएबल कॉस्ट है 16, तो यानी कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 24। ठीक है, अब पीवी रेशियो के फॉर्मुला पे इसको पुट करेंगे 24 अपॉन 40 इंटू 100, ये आप जोड़ेंगे तो आएगा 60%। अब देखिए फिक्स कॉस्ट है 4,80,000, पीवी रेशियो है 60%, यानी कि कितना हो गया ये हो गया सर 8 लाख रुपीज़। सो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स हमारे पास आ गई दोस्तों 8 लाख रुपीज़, लेकिन टोटल सेल्स का फिगर अभी भी थोड़ा दूर है। कैसे निकालेंगे सर, लेट टोटल सेल्स इज इक्वल टू एक्स। अगर टोटल सेल्स एक्स है तो दो कंपोनेंट्स कौन से लगते हैं सर, बीईपी सेल्स और एमओएस सेल्स। तो बीईपी सेल्स का फिगर हमने निकाल लिया 8 लाख रुपए। फिर एमओएस सेल्स कितनी है सर 0.60x, इसी का 60% है, एक्स का 60% है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, सॉरी एमओएस सेल्स, तो इसका 0.60x। तो अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 0.40x इज इक्वल टू 8 लैक्स एंड x इज इक्वल टू 20 लैक्स। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका ये आंसर इस तरह से आएगा, x इज इक्वल टू 20 लैक्स। तो हमारा जो टोटल सेल्स का फिगर आ गया दोस्तों वो आ गया 20 लाख। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको निकालना है नेट रिटर्न। नेट रिटर्न कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे सर, टोटल सेल्स का फिगर हमारे पास कितना है सर 20 लाख रुपए। हम बोला हाँ सर बिल्कुल है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर, वीसी रेशियो कितना है सर, अगर पीवी रेशियो 60% है तो वीसी कितना होगा, वीसी रेशियो कितना होगा। हमने बोला सर फॉर्मुला तो आपसे गए थे, वीसी इज इक्वल टू 1 माइनस पीवी। सो ये कितना हो जाएगा सर, वीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 60%, यानी कि वीसी इज इक्वल टू 40%। बिल्कुल सर सही बात है, यहाँ क्या लिखेंगे 40%। तो 20 लाख का 40% कितना होगा, 20 लाख इंटू 40%, यानी कि 8 लाख रुपए। माइनस करते साथ हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि कितना है 12 लाख रुपीज़। इसमें से हमारा फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट कितना है सर 4,80,000। और जैसे हम इसको माइनस करेंगे दोस्तों हमारे पास एक फिगर और आ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। 12 लाख माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू 7,20,000 रुपीज़, 7,20,000 रुपये दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमसे प्रॉफिट पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है कि हमारा नेट रिटर्न कितना है। तो नेट रिटर्न कैसे निकालेंगे सर, प्रॉफिट में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पीबीटी है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से हमको टैक्स लेस करना है। टैक्स ऐसे लेस करेंगे सर, टैक्स है हमारा 40%। सो प्रॉफिट का 40% इंटू 40% जैसे हम करेंगे आंसर आएगा 2,88,000 रुपीज़। इसमें से लेस करना है और जैसे इसको लेस करेंगे वी विल गेट द आंसर 4,32,000 रुपीज़। दिस विल बी योर नेट रिटर्न। अब ये क्वेश्चन का हाफ पार्ट हुआ है, आधा पार्ट हुआ है, क्वेश्चन का आधा पार्ट अभी बाकी है करना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आधा पार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या बोल रहा है सर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है, ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। क्या बोल रहा है देखिए, फिर बोल रहा है कि अगले साल के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज दैट अनदर प्रोडक्ट लाइन, एक नया प्रोडक्ट हम लोग ऐड करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे वाई। इसका सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे हम लोग 50 रुपये पर यूनिट और इसका वेरिएबल कॉस्ट हम लोग रखेंगे 10 रुपये पर यूनिट। 50 रुपये की उसकी सेलिंग प्राइस रखेंगे, उसका वेरिएबल कॉस्ट होगा 10 रुपये पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट तब क्या हमारी बढ़ के कितनी हो जाएगी सर 6,66,000 रुपीज़। लेकिन इस समय टोटल कॉस्ट किसकी किसकी है सर, ये 2 यूनिट्स की कॉस्ट है, यूनिट एक्स की और यूनिट वाई दोनों की मिला करके है। सो ये कंबाइंड टोटल कॉस्ट है, दोनों यूनिट्स बनाने की कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा सेल्स मिक्स क्या है दोस्तों, सेल्स मिक्स है एक्स इज टू वाई का 7:3, यानी कि अगर टोटल 10 प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं तो उसमें से 7 यूनिट्स बिकते हैं एक्स के और 3 यूनिट्स बिकते हैं वाई के। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आगे चलते हैं। पूछ रहा है व्हाट सेल्स लेवल ऑफ द नेक्स्ट ईयर वुड एमके लिमिटेड ब्रेक इवन। तो हमको क्या निकालना है सर, हमको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है किसकी सर, दोनों यूनिट्स की,
एक्स और वाई की कंसिडरिंग द सेल्स रेशियो की 7 और 3 का हमको सेल्स रेशियो कंसिडर करना होगा। गिव सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड क्वांटिटीज, और फिर दोनों का पहले हमको कंबाइन निकाल देना है कि कितना सेल्स हमको चाहिए, और फिर दोनों का हमको अलग अलग निकाल देना है। आप समझ रहे होंगे, एक बार दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की। क्या बोलता है सर यहाँ पे, चार्ट के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। बोल रहा है कि एक नया क्वांटिटी हमने ऐड कर दिया सर। पहले हम बनाते थे प्रोडक्ट नंबर एक्स, तो हमको सर वेरिएबल हमको जो फिक्स कॉस्ट आती थी सर वो आती थी 4,80,000 रुपीज़। ठीक है सर, हमने बोला अगले साल हम क्या करेंगे ना, एक्स भी बनाएंगे और वाई भी बनाएंगे, हम 2 प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और दोनों की मिला करके जो हमको वेरिएबल कॉस्ट आएगी ना वो आएगी 6,60,000, व्हाट इज द अमाउंट, 6,66,600 रुपीज़। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इसमें अगर गलती होगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। 6,66,600 सही है, 6,66,600। आपने बोला सर तो बहुत आसान है, तुरंत निकाल दीजिए, आधा आधा कर दीजिए। कैसे बांट दे, कैसे बांट दे सर? अब आपको पूछ रहा है कि ये हमारी जो आ रही है फिक्स कॉस्ट आ रही है, ठीक है। इसका ब्रेक इवन पॉइंट हमने अभी निकाला था, आपने पीछे देखा होगा। इसका हमने ब्रेक इवन सेल्स निकाला जो कि कितनी आती है सर, 8 लाख रुपीज़। अब हमको निकालनी है इसकी कंबाइंड ब्रेक इवन सेल्स। कंबाइंड ब्रेक इवन सेल्स यानी कि दोनों प्रोडक्ट्स की साथ में एक्स और वाई की, और इंडिविजुअल निकालनी है, एक्स की अलग और वाई की अलग। अब आप बोलेंगे सर इसको डिवाइड कैसे करें, आधे आधे में कर दें, कैसे करें? बिल्कुल आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे दिया है, रेशियो दे दिया है सर 7:3। सो इस रेशियो में दोस्तों हमको यहाँ पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेसिक जो हमारा प्रोसेस होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या है सर, हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर सेल्स। 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास, एक्स है और एक वाई है। एक्स का प्रोडक्ट का 40 रुपीज़, वाई का हम बेचते थे 50 रुपीज़ में, ठीक है। एक्स पे जो हमको वेरिएबल कॉस्ट आती थी वो आती थी 16 रुपये, हमने निकाल रखी थी, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखी है। और इस पे हमको कितनी कास्ट आ रही है सर, 10 रुपये शायद दिया था क्या, लेट मी चेक। हाँ 10 रुपये पर यूनिट, 10 रुपीज़ पर यूनिट, 10 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ पे आ गई। तो हमारे पास दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आएगा सर, कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ रहा है 24 और यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 40। अब ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब हम इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट कैसे माइनस कर दें, क्योंकि हमको अलग अलग सेपरेट फिक्स कॉस्ट नहीं पता है। हमको क्या पता है सर, एक साथ वाले हमको फिक्स कॉस्ट यहाँ पर पता है, हमको कंबाइंड फिक्स कॉस्ट यहाँ पर पता है। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पर पता है जो कि है इसका सेल्स रेशियो। एक चीज़ हमको इसका पता है क्या, सेल्स रेशियो 7 है और इसका 3 है। इसका 7 है, इसका 3 है। सो अगर टोटल सेल्स हम करते हैं 10 यूनिट्स की, सो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 10 यूनिट्स की सेल करने में। आइए इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर तो हमको आ जाएगा 7 × 24, 7 × 24 168, और 3 × 40 यानी कि 120। 168 और 120 ये क्या है दोस्तों, ये हमारा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। इसको क्या बोलते हैं सर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो के हिसाब से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ पे हम ये निकाल दिया। अगर सेल्स रेशियो अलग होता, सेल्स रेशियो होता 2:3, सो फिर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, 5 यूनिट्स का हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल देते। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमेशा इसी प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, चाहे उसका अमाउंट कुछ भी दिया हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 2:3 होता तो 2 से 24 को मल्टीप्लाई करते, 3 से उसको मल्टीप्लाई करते और बस कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ जाता। फिर उसके हिसाब से हम निकाल देते क्या, अपना फिक्स कॉस्ट। अब हमारे पास दोस्तों आ गया है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। कैसे सर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ गया, 168 और 120 हमारे पास आ गया है। अब ये दोनों का मिला करके 168 + 120 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स में सर, 10। ये कितना आएगा, 168 + 120 डिवाइड बाय 10, ये कितना आ रहा है 28.8। अगर आप देखें तो हमने दोनों को क्या किया है सर, हमने दोनों का वेटेड एवरेज कर दिया। क्या कर दिया सर, हमने वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो निकाल दिया। वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया सर, दोनों का वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। अगर हम एक साथ निकाल दें, अगर ऐसे निकाल देते 24 + 40 करके निकाल देते ना, तो गलत हो जाता। अब डिवाइड बाय 2 करते गलत हो जाता। ये सिंपल एवरेज यहाँ पे नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों का सेल्स का जो प्रोपोर्शन है वो अलग है। तो हमने सबसे पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला, दोनों का फिर हमने क्या किया सर, वेटेड एवरेज निकाला। वेटेड एवरेज निकाल करके हमको मिल गया कि 28.8 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारा वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अच्छा ठीक है, अब सर हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सर हमको आता है, वी नो द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला। कैसे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप बोले सर फिक्स पीवी रेशियो वाला क्यों नहीं किया, पीवी रेशियो की तरह से भी कर सकते थे, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वो चीज़। आपको सब दोनों का पीवी रेशियो का उसका वेटेड एवरेज करना पड़ता, वो भी कर सकते थे, वो भी एक ऑप्शन था हमारे पास। अभी के लिए हम इसको फॉलो करते हैं। फिक्स कॉस्ट दिया सर 6,60,600 और हमने कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन हम लिख देते हैं। वेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर, 28.8।
28.8, तो कैसे निकालेंगे, 6,60,600 डिवाइडेड बाय 28.8, ये आएगा सर 23,145.833, यानी कि अगर इसको हम लोग राउंड ऑफ कर दे तो ये आएगा 23,146, क्योंकि कोई भी यूनिट पॉइंट में तो बेचेंगे नहीं हम, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 23,146। ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमको बेचना है, नंबर ऑफ यूनिट्स ये टोटल में है, कितना टोटल यूनिट आपको बेचना है, मतलब कि दोनों x और y का मिला करके आपको कितना यूनिट बेचना है, 23,146, x और y का दोनों मिला करके आपको 23,146 यूनिट्स बेचने हैं। अब बोलेंगे सर ये तो टोटल यूनिट्स हो गए, अब हमको अलग अलग चाहिए ताकि हम इसका सेपरेट वाइज निकाल सके। अगर आप पूछें कि आपका जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें यहाँ पे पूछ रहा था कि आपको ब्रेक इवन बताना है, दोनों का कंबाइंड, तो कंबाइंड ब्रेक इवन हमारे पास यूनिट्स में यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसको वैल्यू में निकालना हो तो हमारे पास दोनों के सेपरेट भी होने चाहिए, तो हम यहाँ पे सेपरेट निकालेंगे। तो सेपरेट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक लगाएंगे, अगर हमको टोटल बेचना है 23,146, तो हमको इसका सेल्स रेशियो में सबसे पहले इसको डिवाइड करना होगा। एक्स के लिए 7/10 इंटू 23,146, बिकॉज सेल्स रेशियो क्या है हमारा 7:3 है, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 7 इंटू 23,146 डिवाइड बाई 10, ये कितना आ रहा है 16202। और y के लिए ये इतने यूनिट्स हमको बेचने हैं, और y के लिए 3/10। अगर आपने रेशियो प्रपोर्शन किया है तो बहुत मतलब एकदम सेम टू सेम वही है, 3 इंटू 23,146 डिवाइडेड बाई 10। हम इसको सर यूज करते थे पार्टनरशिप के चैप्टर में भी, अगर आपको याद हो तो 6944 यूनिट्स। तो सर प्रोडक्ट एक्स का हमारे पास यूनिट्स में आ गया, प्रोडक्ट वाई का हमारे पास यूनिट्स में आ गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके सेल्स के अमाउंट से, यानी कि 40 और 50 से, सो ये किस में आ जाएगा सर, वैल्यू में आ जाएगा। तो सर 16202 इंटू 40 यानी कि 6,48,080 रुपीज़, और 50 इंटू 6944 विच इज़ 3,47,200। इसका टोटल कितना हो जाएगा 648,080, यानी कि 9,95,280 रुपये। सर ये क्या है, ये है आपका कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, और ये आपका है दोनों का सेपरेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और सेपरेट ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाता है। हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट की वजह से आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा हो, कहीं पे डिफरेंट आ रहा हो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस आंसर विल ऑल्सो बी जस्टिफाइड, ये आंसर बिल्कुल आपका सही मान लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट की वजह से 2-4 मतलब 150 रुपये का डिफरेंस आ सकता है, ठीक। सो इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन, ज़्यादा में करना नहीं था। मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, सेकंड वाला पार्ट इसका दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या करना है हमको। सबसे पहले हमने दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन तक आप समझ गए होंगे, ये तो बहुत सिंपल था, हम एकदम नॉर्मल प्रोसेस था। कॉन्ट्रीब्यूशन तक हमने दोनों का निकाल लिया। अब हम यहाँ पर कंबाइंड हमको निकालना था इसका फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमको यहाँ पे कंबाइंड फिक्स कॉस्ट दी हुई थी 6,60,600। अब यहाँ पूछा था कि हम कैसे निकालेंगे इसका कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसके लिए हमको वेटेड एवरेज यहाँ पर निकालना पड़ा है, बस एक यहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन दिस इज साइनिंग ऑफ, जय हिंद।